लक्ष्मण जी ने कहा था कि माता ये लक्ष्मण रेखा खींच देता हूँ। इस सुनसान जंगल में कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधानी रखना। हम सब जानते हैं कि वो माता भोली भाली थी और वो लक्ष्मण रेखा के बाहर एक बहुरूपिया था जो भगवा बाबा जी का वेश बना के आया, साधु का वेश बना के आया, हम सब जानते हैं। और ये भोली भाली माता जी जैसे ही पार हुई कि वो उसको हर के ले गया। आपके यहाँ भी यही चालाकी होने वाली है, आप भी ध्यान रखना। यहाँ भी लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है, परसों वोट डलने तक आपको भी ये बाबा जी कभी पैदल घूम के, कभी संघ की तारीफ करके, कभी सनातनी बन के ये सारे नाटक करेंगे। कोई नाटक में देरी नहीं करेंगे, लेकिन ये इनके प्रकार ये चुनाव जीतना जानते हैं और इसलिए चुनाव जीतने देना नहीं है, क्योंकि ये चुनाव तो और अलग टाइप का है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर रघुवंश के नाम पे चुनाव होने वाला है। भगवान राम ऐसे ही दुष्टों के कारण से 500 साल तक अपने गर्भगृह का इंतजार करते रहे। पहले अंग्रेज, उनके पहले और उनके जैसे भाई, लेकिन देश की आजादी के बाद आप बताइए, सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा था, वो 47 में देश आजाद होता है। 4 साल के अंदर मंदिर बन के लोकार्पित हो जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ताली बजाओ जिन्होंने उस मंदिर का लोकार्पण कराया। लेकिन ये राहुल और उसके परनाना नेहरू जी सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही खानदान वाले। ये सब राम जी के बारे में क्या सोचते, आप अंदाज लगा लो। रिकॉर्ड है आज भी, राम जी के इसी भाव के कारण से, इनके मन में हिंदुओं के प्रति जो भाव था, सरदार वल्लभ भाई के पहले एक नेहरू जी को भी चिट्ठी दी थी, क्या सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करो। लेकिन ये तो कसम खा के आए कि जो जो हिंदुओं के मान सम्मान के बिंदु हैं, जिन पे हिंदुओं को सम्मान के साथ निगाह दौड़ती है, वो सब अपमानित करेंगे। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने आने से वहां मना कर दिया और यहाँ भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण मिला तो यहाँ भी मना कर दिया। ये न तब सुधरे न आज सुधरे, और फिर कहते भैया हमको रामद्रोही मत कीजिए। आप बताइए, भगवान राम के मामले में 70 साल तक अड़ंगा लगा है। आप बताओ भगवान राम कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए भैया? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? ब्यावरा की गली गली और पूरे देश का हर नगर जानता है कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए। नहीं जानते तो ये कांग्रेस के प्रत्याशी और उनकी पार्टी वाले जानते कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए, हमको मालूम नहीं है। और इसीलिए भगवान राम के मामले में मामले को अटकाना, लटकाना, भटकाना लगातार उलझाते रहिए। और तो और बेचारे अंसारी जी के लिए ताली बजाओ जिनने मुकदमा लड़ा पहले तो, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, इसके बाद बात खत्म। हम भी तैयार, हिंदू भाई भी तैयार, हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने, और पूरे देश में दिवाली मनी, पूरे देश में आनंद आया। बोला जय जय श्री राम, पूरा देश आनंद में डूबा। कोई अयोध्या गया, अरे तेंदुलकर से लेके सारे खिलाड़ी, अमिताभ बच्चन से लेके सारे एक्टर, बड़े बड़े धनपति, सारे बाबा जी, कुछ मौलवी, सब गए, सबको मजा आया। जो नहीं गए उनने घर में दीपक लगाया, घर में पंजेरी बांटी, अपने पूरे देश में दिवाली मनी। लेकिन कांग्रेसियों की छाती पे सांप डोल गया, उनको तो वोट का नुकसान दिखा। जो उनने कहा था कि हम नहीं आएंगे, वो निमंत्रण ठुकराया। मैं आप सबसे ब्यावरा की धरती से कहना चाहता हूं, जैसे इनने निमंत्रण ठुकराया, परसों हमको कांग्रेस को ठुकराना है। बोलो तैयार है? आप सब तैयार?
तैयार है? ये जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या हमारे लिए ये नहीं कर सकते? परमात्मा की दया से भगवान राम और कृष्ण के कारण तो पूरे दुनिया में भारत की पहचान है। आप कहीं भी चले जाओ और आपसे पूछे कहां से आए, आप कह दो हम राम कृष्ण की धरती से आए, तो वो 1 मिनट में समझ जाएंगे आप भारत से आए। लेकिन ये अभागे लोग राम जी के मामले में तब भी अड़ंगे लगा रहे थे, और तब से लेके उस दिन तो कहा कि हम नहीं आएंगे। चलो 5 महीने हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और आज मई हुई। मई आज तक भी कभी दर्शन करने गए क्या? इनके मेरे को लगता है इनके घर के गांव का नाम क्या है? क्या नाम है? लगता है कि ये राघवगढ़ का भी नाम बदलाएंगे, ये कुछ और करेंगे, क्योंकि राघव जी की नहीं माने, ये राघव जी के नहीं हुए तो किसके होंगे? बताओ, इनके तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? गांव का नाम भगवान राम के नाम पे और काम सब रावण के करे। अभी तो समझ में आएगी। आप बताओ, जो आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन, उसको ये के ओसामा बिन लादेन जी, जैसे बीआईजी हो इनके। अरे जी किसको लगता है? देश के दुश्मन को जी लगाओगे? बाकी तो रोटी खाते ही नहीं है, सब घास खाते हैं। बाबू, चुनाव में आए हो राजगढ़ वाले के हाथ में, भोपाल वालों ने भगाया है, राजगढ़ वाले भी कम नहीं पड़ेंगे, ये भी घर भेज के मानेंगे आज के इस दौर में। और अभी तो और बढ़िया समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री का समय चल रहा है, जिनने कहा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भगवान राम के धाम में भगवान मुस्कुरा रहे हैं। देखो, 70 साल तक कांग्रेस ने लटकाया, लेकिन माननीय मोदी जी के लिए आपने वोट दिए, 2 बार दिए, दोनों बार वोट से उन्हें सिद्ध किया कि सरकार का मुखिया कैसा होना चाहिए। पहला वोट दिया 2014 में, जिसके आधार पर इस देश से आतंकवाद समाप्त हुआ। आप याद करो, पूरे देश में एक भी आतंकवादी घटना हुई क्या? कोई दिल्ली, बंबई, पता नहीं कहां कहां बम फूटते थे, और ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कहते थे हम क्या करें, वो तो पाकिस्तान मानता ही नहीं है, पाकिस्तान को कौन समझाए, हम बात करेंगे, बात करेंगे। बात किससे करोगे? अभी भी इनने मैनिफेस्टो में कहा आतंकवाद से समाप्ति के लिए पाकिस्तान से बात करेंगे। अरे बाबा, लातों के भूत बातों से कभी मानते हैं क्या? तुम चोर से कहो कि चोरी मत कर तो वो मानेगा क्या? आप बताओ, जिसने बीमारी खड़ी करी, वो बीमारी के अंदर डॉक्टर के बजाय बीमारी करने वाले के पास इलाज ढूंढेंगे। ये हो सकता है क्या? यशस्वी प्रधानमंत्री ने जैसा था, जिसको जैसा जवाब दिया, इधर बालाकोट पे हमला हुआ, उन्हें हिसाब चुकता करा, उसको घर में जाके मार करके हिसाब चुकता किया। ये भारत के प्रधानमंत्री का काम है। देश का लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ, दुनिया के अंदर तीसरा देश भारत बन गया, जिसने कहा कि हमारे पास हमारी देश की रक्षा करने की पूरी स्वतंत्रता है। देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, जो भी दुश्मन भारत की तरफ आंख दिखाएगा, उसको उसके घर में जाके मारेंगे। ये मोदी का भारत है। ये मोदी के कारण से देश ने सम्मान पाया है। ये 2014 का पहला वोट कबूल हुआ। दूसरा वोट, आप सब गवाह हो यहाँ पे, कोविड के खराब काल में जब हाहाकार मच रहा था, भाई भाई को साथ नहीं दे पा रहा था, शमशान घाट में जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ गई थी, डॉक्टर इलाज करने को